मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची से होती है, जिसे जीआई टैग भी मिला है और जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसके बावजूद यहाँ लीची विक्रेताओं के लिए कोई व्यवस्थित बाजार या दुकान की सुविधा नहीं है। विक्रेताओं को फुटपाथ और सड़कों पर लीची बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लीची बेचने के बाद सड़क पर पत्तों का बिखराव होता है, जिससे गंदगी फैलती है और स्मार्ट सिटी की छवि को भी ठेस पहुंचती है। स्टेशन रोड, 0 माइल, बैरिया जैसे मुख्य इलाकों में यह समस्या प्रमुख रूप से देखी जाती है। साल 2020 में नगर आयुक्त से व्यवस्थाओं को लेकर आश्वासन भी मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। रुक्मणी देवी जैसी विक्रेताएं जो 35 वर्षों से लीची बेच रही हैं, बताती हैं कि व्यवस्थित मार्केट होता तो कारोबार और बेहतर होता। स्मार्ट सिटी योजना के तहत लीची विक्रेताओं के लिए एक समर्पित बाजार की जरूरत है, ताकि इस पहचान को और मजबूती मिल सके। नहीं 240 कैसे है 240 इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मिल जाता है जगह उतना हम बेच लेते हैं रोड पर। कहिया से लीची बजाई देती है 35-40 साल से। 35 साल से। हाँ, अभी तक मतलब दुकान का अपने सके ना मिला ना फूटे फाट पर हम सर ये कौन जगह पर लगवाई दुकान इधर ये भगवानपुर गोलम्बर पर। वो ढंग से बिक जाई होता है ये लीची। अब यहाँ बिकलक, बैरिया बिकलक, पहाड़पुर बिकलक, सब एता ही थोड़ी बिक जाये। धूपो एक बार बहुत ज्यादा है, तो यही के चलते तो आदमी सब धूप में मरे छे, खाई छिए। यही सरकार अगर दुकान अपने से देले रहती तो दुकान में अच्छा से बेच सकली है, आराम से रहती, ठंडा में रहती, देता न जर है। दिक्कत हुई अपने सके। दिक्कत तो ये हो या कमाई ले खाई ले, लेकिन लीची के लिए जाना जाए अब मुजफ्फरपुर। की कर जाओ, पेट के लिए तो कुछ भी करे के है। हाँ? पेट के लिए तो कुछ भी बिजनेस करके बाल बच्चा के पोसे के है कि ना पोसे के है। सरकार से सरकार यही देते वही में खुश होती, नहीं देते हैं उसमें भी खुश है, देते वही में खुश है। लेकिन मांग है कि यहाँ बनाया जाए। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग का जगह कुछ दे दीजिए, हम लोग को बना के रहेंगे, गरीब आदमी जिंदगी काटेंगे। रोड पर खाते हैं, रोड पर सोते हैं। दिक्कत हुई है लेकिन। हाँ, दिक्कत बहुत हो रहा है। ये लीची बेच रहे हैं, पसीना चुहा रहा है। हमको तो मुस्माती पैसा नहीं मिल रहा है, हमको क्या चाहिए? हम कमा के खा रहे हैं, दुख उठाते हैं, खाते हैं। कहिया से लीची बेचैले? बेचते हैं कहिया से, हम 20 साल से बेच रहे हैं। धूप ना लगैया ये लीची? धूप लगे छे ना, अपनी मुँह के पसीना कहाँ देह में गिले से कोई ठीक है? रौदो लग जाइए देह में। हाँ,
पानी कैसे लीची बेच लिए इसमें? हमें तो 3000 लीची बेचे हैं। 3000। कहाँ पर फुटेपाथ पर लगा दे रही? भगवानपुर चौक गाछी में से लाते हैं बताई से। सड़के पर लगा दीजिए, कोई बोले छे ना? बोले तो लड़ के झगड़ के बेचते हैं। लड़ के जगह के बेचते हैं। हाँ, कहाँ जाए, गरीब आदमी है, कहाँ जाए हम लोग। हम लोग 4 साल से बेच रहे हैं। कैसे रेट चल रहा है अभी 200, 220, 250 जैसा लीची वैसा रेट है। लोग आ रहे हैं खरीदने? जी लीची के लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है? जी, बढ़िया से जाना जाता है। कहाँ से लोग आए हैं खरीदने? तो बिहार के हर जिले से आते हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी, पटना, हर जगह से। कोई लोग बाहर से भी आते हैं। दुकान को लेकर व्यवस्था दी गई कि नहीं मुजफ्फरपुर? जी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये फुटपाथ पर जिधर मर्जी, जिधर जगह मिला उधर लोग लगा के बेच लिए। ऐसे में दिक्कत नहीं होता है रोड पर लगा? बहुत परेशानी होता है, कभी गाड़ी का सामना करना पड़ता है, कभी यहाँ पे रोड मेन रोड है, प्रशासन आके डंडा भी मारता है। लीची की पहचान कही जाती है मुजफ्फरपुर, और ऐसे में आप लोग ऐसे बेच रहे हैं, क्या मांग रहेगी आगे? क्या करें, सरकार के यही है कि व्यवस्था करे, कोई जगह दे, अस्थाई जगह दे। लोग लेकिन खरीदने आ रहे हैं आपको? जी। कहाँ से लीची लाते हैं मुजफ्फरपुर में? आज मुजफ्फरपुर में अब सारे जगह हर देहात एरिया से लाते हैं। रोड पर दुकान लगवाले सिपाही दरोगा भैया सब हटा दैयन, फेंक दैयन, तैयो हम सब की करूँ, मजबूर रहती तैयो हम सब मार खा कर गाड़ी से उनका बेचे छी। अब कहाँ जाऊ हम सब, हमरा सबके कोई उपाय न है तो कथी करूँ हम सब। हमरा से दुकान तो हमरा सबके बहुत दिन के, लेकिन हमरा सबके बहुत दिक्कत में रोटी हम सब खाई छी। हमरा सबके इतना दिक्कत भगवान साथ में दुश्मन के न दे। फुटपाथ पर लगवाइले मुनाफा हो जाइए? नफा कथी हो, पेट पाल रही है, नफा कथी हो, पेट के चलते तो लोग 20 गो उपाय करे। कहीं ना कहीं अगर सरकार दुकान दे रहती तभी। कहाँ सरकार हमरा सबके कुछ दे रहा है, हमरा सबके कुछ ना सरकार दे रहा है। हम सब अपन जान से खट कर कुछ भी कर रही है, और में सरकार भगाओ रे तो हटाओ रे तो फेंक रे, सब परेशानी हमरा सबके पास है। नफा कथी है, अरे 10-20 हो तो बाल बच्चा खाई, हम खाई छी, दवा है, बीरो है, सब वही में है। लीची मीठा है कि ना है? लीची है, अब लीची मीठा हो गए। हाँ, लीची के लिए, शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। हाँ, ज्यादा चॉइस है, लेकिन ऐसे ही रोड पर, लेकिन सबके ऐसा ही रोड पर के जिंदगी है। 10 तारीख से मीठा है लीची है बात? हाँ, मीठा है। कहाँ पे चली, कौन जगह पर? मुजफ्फरपुर गुलामर पर। ऐसे ही फुटपाथ पर लगा दे? जी सर, फुटपाथ पर बेच रहे हैं, और सरकार देगा हम लोग का दुकान, सब बेचेंगे दुकान पर। तो पैसा वाला के देते हैं, गरीब आदमी के नहीं देते हैं। लेकिन लीची के लिए तो मुजफ्फरपुर जाना चाहिए। अब जाना जाए, लेकिन फिर भी सरकार यहाँ पर नहीं ना कोई ध्यान देती है। कितना लीची रोज दबैले अभी? 8,000, 5,000, 8,000 जैसे बुझाता है वैसे देते हैं। लोग अवैया खरीदे गए? जी सर, बहुत लोग आता है, लेकिन दुकान अगर यही रहा लोग। हाँ, अगर जगह मिलता तो हम लोग के बहुत पब्लिक आता हो। धूप भी बहुत है मुजफ्फरपुर, बहुत धूप है। गाछी में अलग धूप लग रहा है, इस पर अलग लग रहा है गर्मी में। मांग है कि आगे व्यवस्था दी जाए? हाँ, तो मांग हम लोग तो करवे किए हैं, लेकिन देंगे सरकार तब ना, और देवे करेंगे तो दूसरा के देंगे। वो जब बैठा हुआ है ना गद्दी पर, कुछ मकान पर, उसका देंगे, हम लोग के पर नहीं देंगे। कोई व्यवस्था ना है लीची के लेकर? नहीं। नाम बताइए। रुक्मिनी। देखिए, मुजफ्फरपुर की पहचान लीची, और लीची की पहचान मुजफ्फरपुर सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है मुजफ्फरपुर का, और साथ में लीची व्यापारियों का, लीची के किसानों का, कि मुजफ्फरपुर में एक भी डेडिकेटेड मार्केट नहीं है। विकसित हो रहे भारत के तमाम दावों के बीच अनेक तरह के स्मार्ट सिटी फंड हो गए, 1 नेशन 1 प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई, लेकिन किसी में एक डेडिकेटेड मार्केट का इंतजाम नहीं हो सका। मुजफ्फरपुर में हज़ारों करोड़ का फंड
स्मार्ट सिटी का आया। हम लोगों ने 2021-22 में सोशल मीडिया के माध्यम से जब इस मुद्दे को उठाया था तो तब के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने इस चीज़ पे पहल की थी। उन्होंने ये प्रयास किया था, उन्होंने दावा भी किया था कि हम एक मार्केट अलग से लीची के लिए बनाएंगे, जो कि नहीं होने का ये खामियाजा है कि आज लीची जो सड़क पे व्यापारी बेच रहे हैं उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, अनेक सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से हो रहा है। और ये सिर्फ सड़क पे बिकने वाले लीची में सिर्फ व्यापारियों का ही दोहन नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप देखें तो प्रदूषण के हिसाब से भी लीची के पत्ते बीच सड़क में, आप चाहे मुजफ्फरपुर स्टेशन चले जाओ, कंपनी बाग चले जाओ, भगवानपुर गोलंबर चौराहे पे चले जाइए, हर जगह आप देखेंगे कि लीची के पत्तों की सरांध आपको मुजफ्फरपुर की पहचान जो लीची है उसी के माध्यम से मुजफ्फरपुर में दुर्गंध फैला रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पे विफलता है, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के राजनेताओं की विफलता है। हमारे यहाँ पे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनका काम था कि मुजफ्फरपुर की पहचान को वो और विस्तार दे और अच्छे तरीके से, सोच के देखिए कितना अच्छा लगता अगर एक बाजार होता, एक अच्छा बाजार होता। कलकत्ता में जाइए आप मछली बाजार देखेंगे, साउथ में जाइए नारियल से जुड़े चीज़ों का बाजार देखेंगे। फिर बिहार का विकास, मुजफ्फरपुर का विकास किन कारणों से पीछे छूटा है? 2020 में आपने मिला भी था विवेक रंजन मैत्रेय, जी, उस समय क्या मिला था? उस समय मुख्य तौर पे विवेक रंजन मैत्रेय बहुत बेहतर प्रशासक थे। मुजफ्फरपुर उन्हें याद रखता है इस चीज़ के लिए, मोती झील का उन्होंने जल जमाव दूर करवाया था। उन्होंने ये भरोसा दिया था कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में वो एक लीची का अलग से बाजार के लिए वो सामने चीज़ों को रखेंगे। किन्हीं कारणों से उनका तबादला हुआ और वो नहीं हुआ। मतलब मुख्य तौर पे ये देखा जाए तो उस वक्त ये बात आई थी, उसके बाद किसी के न एजेंडे में ये बात है, न किसी के पॉलिसी में ये बात है। विपक्ष विहीन मुजफ्फरपुर इस हालत में कि विपक्ष भी इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाती है। तो ये हम लोगों को ही जाम भी बना रहता है ऐसे में। बिल्कुल सड़क पे अतिक्रमण करके लीची बेचा जाता है और वो जाम का भी कारण बनता है। और लोगों को तो सीधे तौर पे इससे नुकसान हो रहा है, लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ये आज एक दिन बारिश हो जाए तो वही लीची के पत्ते सरांध फैलाने लगते हैं, उन्हीं लीची के पत्तों को वहीं पे जलाया जा रहा है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स मुजफ्फरपुर का पहले से कितना खराब है, ये हम आपसे किसी से छुपा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसे और सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल वो आगामी चुनाव में लीची को अगर मुद्दा बना रहे हैं तो साथ में ये मुद्दा भी बनना ही चाहिए मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।